को अपना आशीर्वचन है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर जी विधानसभा उपचुनाव में बरसर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी, पूर्व मंत्री एवं मान्य विधायक श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी, मान्य विधायक श्री त्रिलोक जामवाल जी, मान्य विधायक आशीष शर्मा जी, जिलाध्यक्ष हमीरपुर श्री देशराज शर्मा जी, पूर्व विधायक बलदेव शर्मा जी, पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री जी, पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल धीमान जी, पूर्व विधायक श्रीमती उर्मिल ठाकुर जी, पूर्व विधायक श्रीमती कमलेश कुमारी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित हमीरपुर और बरसर से जुड़े हुए मेरे सभी बहनों और भाइयों, माता चित्रपूर्णी, माता नैना देवी किस कृपा भूमि और सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ जी के इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये देवभूमि है और वीर भूमि भी है। हम लोग यहां चुनावी सभा में हैं और देवभूमि इसलिए पिछले 2.5 महीने से हम लोग उत्तर भारत में या देश के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। भीषण गर्मी है। कल दिल्ली का टेम्परेचर 52 डिग्री था, गोरखपुर और उसके आसपास का 48 डिग्री था। लेकिन जब मैं हिमाचल में आज सुबह आया, कितना सुहावना मौसम था यहाँ का। यहाँ के मौसम से ही यहाँ की प्रकृति की जो कृपा है, परमात्मा की जो कृपा है, वह हर एक व्यक्ति को न केवल आरोग्यता प्रदान करता है बल्कि देवत्व का साक्षात आभास भी करा देता है। और आज आपकी उपस्थिति और आपका उत्साह इस बात को साबित कर रहा है, जो आपने अभी अनुराग सिंह ठाकुर जी के समर्थन में अपना उत्साह दिखाया है। यह उत्साह साबित करता है कि जो देश की आवाज है, पूरे देश का जो नारा है, इसके साथ हमीरपुर भी और हिमाचल प्रदेश भी है। और वह नारा है कि फिर एक बार और अब की बार तो 400 पार में हिमाचल की 4 सीटें भी हैं, है ना? बहनों भाइयों, जब पत्रकार पूछते हैं कि 400 पार कैसे, तो जवाब जनता जनार्दन देती है। जनता जनार्दन की ओर से जवाब जाता है कि जो राम को लाए हैं अब उनको, जो राम को लाए हैं। और दूसरा, जनता कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के। बहनों भाइयों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला विराजमान थे।
और अयोध्या में राम मंदिर में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। पूरा देश, पूरी दुनिया प्रफुल्लित थी। जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी है, अभिभूत था। अभिभूत इस बात के लिए था कि अपनी आंखों से अपने रामलला को, भगवान रामलला को अयोध्या में विराजमान होते हुए देख रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, एक जगह लोगों में शोक की लहर भी थी और वह थी कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी मौन भी। कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या का आमंत्रण ठुकरा दिया था। कांग्रेस ने कहा, आज भी कांग्रेस के बुद्धिदाता कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। इनके सहयोगी कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ। अब देखा भी राम मंदिर का निर्माण तो श्रद्धालुओं की उपस्थिति बताती है कि अच्छी हुई है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि बेकार हो गई है, इसलिए तुम राम मंदिर को बेकार कह रहे हो। बहनों भाइयों, हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा। आज दुनिया के अंदर कई संकट आता है तो दुनिया भारत की ओर देखती है और मोदी जी की ओर देखती है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। पहले घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ रुक गई, समाप्त। और अब तो आतंकवाद और नक्सलवाद भी देश के अंदर समाप्त। आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त। अब तो आप कहीं आतिशबाजी करते हुए पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है ये नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। एक सुरक्षित हिंदुस्तान, आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने वाला हिंदुस्तान। और विकास के बड़े बड़े कार्यों के बारे में यहां अनुराग जी ने बताया। हिमाचल प्रदेश के बारे में पूरे देश के अंदर अगर आप जाएंगे 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, रेल में वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत की ट्रेन, मेट्रो की सुविधा, रोपवे की सुविधा, एम्स। मैं धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन करूंगा अनुराग जी का और नड्डा जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी एम्स की स्थापना कर दी है। प्रधानमंत्री जी स्वयं पधारे थे। बहनों भाइयों, आज IIIT भी अनुराग जी यहां लेके आ गए। IIT, IIM, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आपके यहां बन चुकी है। बहनों और भाइयों, कैसे विकास होना चाहिए और कैसे विरासत का सम्मान होना चाहिए, मॉडल देखना हो तो अनुराग जी ने भी यहां बनाया और देश के अंदर भी मॉडल आज आपको देखने को मिल रहा है। और हम लोग तो यूपी में कहते हैं अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया है, अयोध्या और काशी का काम संपन्न। अब हम लोग मथुरा की तरफ भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। बहनों भाइयों, आज तो मैं आया हूं आपके पास मोदी जी के नेतृत्व में। आप देखते होंगे सरकार सम्मान भी कर रही है, सम्मान भी दे रही है, सुरक्षा भी दे रही है, विकास भी करा रही है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दे रही है, विरासत भी है, विकास भी है। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन भी है, भानुमति का पिटारा है। जितने दल हैं उतने ही खेमे हैं। कांग्रेस के साथ जितने सहयोगी हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार चला रही है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग लड़ रही है।
टीएमसी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, हर राज्य में इनके यही हाल है। एक केवल इनका मुखौटा है गठबंधन। सच्चाई तो इनकी ये है, जब ये स्वयं एक नहीं हो सकते हैं तो देश को क्या ये एकजुट कर पाएंगे। बहनों और भाइयों, इनका घोषणा पत्र को अगर आप देखेंगे आपको लगेगा कांग्रेस का घोषणा पत्र, आपको लगेगा कांग्रेस का घोषणा पत्र यह देश के सबसे प्राचीन, सबसे पुराने राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि किसी मुस्लिम लीग का संस्करण इनके साथ आ गया है। मुस्लिम लीग का दस्तावेज कांग्रेस आज प्रस्तुत कर रही है। कांग्रेस कहती है सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब, पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब तालीमानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, बहनें ऑफिस और बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर दुबक के रहना पड़ेगा। कांग्रेस के मित्रों को मैं सलाह देना चाहता हूं और उनको इस बात के लिए भी उनको चेतावनी भी देना चाहता हूं। भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत किसी शरिया कानून से और किसी पर्सनल कानून से भारत नहीं चलेगा। वो अपना असली वचन है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी विधानसभा उपचुनाव में बरसर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी, पूर्व मंत्री एवं मान्य विधायक श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी, मान्य विधायक श्री त्रिलोक जामवाल जी, मान्य विधायक आशीष शर्मा जी, जिलाध्यक्ष हमीरपुर श्री देशराज शर्मा जी, पूर्व विधायक बलदेव शर्मा जी, पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री जी, पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल धीमान जी, पूर्व विधायक श्रीमती उर्मिल ठाकुर जी, पूर्व विधायक श्रीमती कमलेश कुमारी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित हमीरपुर और बरसर से जुड़े हुए मेरे सभी बहनों और भाइयों, माता चित्तपूर्णी, माता नैना देवी, किस कृपा भूमि और सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ जी के इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये देवभूमि है और वीर भूमि भी। हम लोग यहां चुनावी सभा में हैं और देवभूमि इसलिए 2.5 महीने से हम लोग उत्तर भारत में या देश के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। भीषण गर्मी है। कल दिल्ली का टेम्परेचर 52 डिग्री था, गोरखपुर और उसके आसपास का 48 डिग्री था। लेकिन जब मैं हिमाचल में आज सुबह आया, कितना सुहावना मौसम था यहाँ का। यहाँ के मौसम से ही यहाँ की प्रकृति की जो कृपा है, परमात्मा की जो कृपा है, वह हर एक व्यक्ति को न केवल आरोग्यता प्रदान करता है बल्कि देवत्व का साक्षात आभास भी करा देता है।
और आज आपकी उपस्थिति और आपका उत्साह इस बात को साबित कर रहा है, जो आपने अभी अनुराग सिंह ठाकुर जी के समर्थन में अपना उत्साह दिखाया है। यह उत्साह साबित करता है कि जो देश की आवाज है, पूरे देश का जो नारा है, इसके साथ हमीरपुर भी और हिमाचल प्रदेश भी है। और वह नारा है कि फिर एक बार और अब की बार तो 400 पार में हिमाचल की चारों सीटें भी हैं, है ना? बहनों भाइयों, जब पत्रकार पूछते हैं कि 400 पार कैसे, तो जवाब जनता जनार्दन देती है। जनता जनार्दन की ओर से जवाब जाता है कि जो राम को लाए हैं अब उनको, जो राम को लाए हैं। और दूसरा, जनता कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के। बहनों भाइयों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला विराजमान है और अयोध्या में राम मंदिर में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। पूरा देश, पूरी दुनिया प्रफुल्लित थी। जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी है, अभिभूत था। अभिभूत इस बात के लिए था कि अपनी आंखों से अपने रामलला को, भगवान रामलला को अयोध्या में विराजमान होते हुए देख रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, एक जगह लोगों में शोक की लहर भी थी और वह थी कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी मौन थी। कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या का आमंत्रण ठुकरा दिया था। कांग्रेस ने कहा, आज भी कांग्रेस के बुद्धिदाता कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। इनके सहयोगी कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ। अब देखा भी राम मंदिर का निर्माण तो श्रद्धालुओं की मस्ती बताती है कि अच्छी हुई है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि बेकार हो गई है, इसलिए तुम राम मंदिर को बेकार कह रहे हो। बहनों भाइयों, हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा। आज दुनिया के अंदर कई संकट आता है तो दुनिया भारत की ओर देखती है और मोदी जी की ओर देखती है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। पहले घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ रुक गई, समाप्त। और अब तो आतंकवाद और नक्सलवाद भी देश के अंदर समाप्त। आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त। अब तो आप कहीं आतिशबाजी करते हुए पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है ये नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। एक सुरक्षित हिंदुस्तान, आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने वाला हिंदुस्तान और विकास के बड़े बड़े कार्यों के बारे में यहां अनुराग जी ने बताया। हिमाचल प्रदेश के बारे में, पूरे देश के अंदर अगर आप जाएंगे 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, रेल में वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत की ट्रेन, मेट्रो की सुविधा, रोपवे की सुविधा, एम्स। मैं धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन करूंगा अनुराग जी का और नड्डा जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने
हिमाचल प्रदेश में भी एम्स की स्थापना कर दी है। प्रधानमंत्री जी स्वयं पधारे थे। बहनों और भाइयों, आज ट्रिपल आईटी भी अनुराग जी यहां लेके आ गए। IIT, IIM, ट्रिपल आईटी, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आपके यहां बन चुकी है। बहनों और भाइयों, कैसे विकास होना चाहिए और कैसे विरासत का सम्मान होना चाहिए, मॉडल देखना हो तो अनुराग जी ने भी यहां बनाया और देश के अंदर भी मॉडल आज आपको देखने को मिल रहा है। और हम लोग तो यूपी में कहते हैं अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया है, अयोध्या और काशी का काम संपन्न। अब हम लोग मथुरा की तरफ भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। बहनों भाइयों, आज तो मैं आया हूं आपके पास मोदी जी के नेतृत्व में। आप देखते होंगे सरकार सम्मान भी कर रही है, सम्मान भी दे रही है, सुरक्षा भी दे रही है, विकास भी करा रही है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दे रही है, विरासत भी है, विकास भी है। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन भी भानुमति का पिटारा है। जितने दल हैं उतने ही खेमे हैं। कांग्रेस के साथ जितने सहयोगी हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार चला रही है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग लड़ रही है। टीएमसी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। बहनों भाइयों, हर राज्य में इनके यही हाल है। एक केवल इनका मुखौटा है गठबंधन। सच्चाई तो इनकी ये है, जब ये स्वयं एक नहीं हो सकते हैं तो देश को क्या ये एकजुट कर पाएंगे। बहनों भाइयों, इनका घोषणा पत्र तो अगर आप देखेंगे आपको लगेगा कांग्रेस का घोषणा पत्र, आपको लगेगा कांग्रेस का घोषणा पत्र यह देश के सबसे प्राचीन, सबसे पुराने राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि किसी मुस्लिम लीग का संस्करण इनके साथ आ गया है। मुस्लिम लीग का दस्तावेज कांग्रेस आज प्रस्तुत कर रही है। कांग्रेस कहती है सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब, पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब तालीमानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएंगी, बहनें ऑफिस और बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर दुबक के रहना पड़ेगा। कांग्रेस के मित्रों को मैं सलाह देना चाहता हूं और उनको इस बात के लिए भी उनको चेतावनी भी देना चाहता हूं। भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत किसी शरिया कानून से और किसी पर्सनल कानून से भारत नहीं चलेगा।